दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है, ग्रेट ब्रिटेन में चुनाव हो गए हैं और कीर स्टारमर नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। वो लेबर पार्टी के हैं और हमको जानना बहुत आवश्यक है। पिछले 190 साल के इतिहास में सबसे करारी हार हुई है कंजर्वेटिव पार्टी की, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ कुछ चुनिंदा सीटें ला पाई है। 121 सीटें ला पाई है 650 सीटों में से, और कीर स्टारमर की पार्टी लेबर पार्टी 650 सीटों में से 412 सीटों के साथ ये चुनाव जीत चुकी है। और राइट विंग और लेफ्ट विंग की जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, पूरी दुनिया में राइट विंग और लेफ्ट विंग की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे काम चल रहा है। तो अभी राइट विंग की आइडियोलॉजी हावी थी पूरी दुनिया में, पर अब लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी ग्रेट ब्रिटेन में एंटर कर चुकी है। लेबर पार्टी के फंडामेंटल आइडियोलॉजी और विचारधारा वो लेबर से रिलेटेड और लेफ्ट विंग से रिलेटेड है। तो अब हमारे देश का संबंध जो है, हिंदुस्तान का संबंध जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसमें क्या फायदा होता है हिंदुस्तान को ब्रिटेन से। कीर स्टारमर बोल चुके हैं कि मैं वीजा एक्सटेंशन और वीजा फीस में हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान को कंसेशन देंगे और वीजा का नंबर ऑफ वीजा बढ़ाएंगे, वीजा कंसेशन देंगे। और जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है उसके लिए वो काम करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के जितने भी लोग वहाँ एम्प्लॉयड हैं, वो पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए वो क्या पॉलिसी बनाते हैं और किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात जो चल रही है इंग्लैंड ब्रिटेन से हमारी काफी सालों से हिंदुस्तान की, उसके लिए वो इस दिशा में क्या काम करते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, ग्रेट ब्रिटेन में 4 कंट्रियां आती हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये 4 कंट्रियां मिलकर ग्रेट ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि यूरोप का बहुत बड़ा देश है ये, यूरोप अधिपत्य है। और अभी जैसा कि हम सबको मालूम है, ह्यूमन राइट वायलेशन कितना बढ़ गया है। गाजा में इसराइल और हमास के बीच लड़ाई हो रही है, जिसमें फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे और बड़े बूढ़े और महिलाओं का भी काफी जान माल की नुकसान हुआ है। और ये लड़ाई रुकी नहीं है, अभी तो चली जा रही है। हम सब को मालूम है कि सभी देश इसका अपोज कर रहे हैं, पर खुल के किसी ने अपोज नहीं किया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा वायलेशन हो रहा है। यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन जो है ह्यूमन राइट्स को लेके, उसका वायलेशन हो रहा है। तो अब जो लेबर पार्टी सत्ता में आई है, कीर स्टारमर जो है, वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं और किस तरीके से एक सद्भाव और एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, और लोग अपने देश का वो क्या पक्ष रखते हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि यूक्रेन में और रशिया में भी वार लगी हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी वाली पार्टी लेबर पार्टी सत्ता में आ चुकी है। और 190 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है लेबर पार्टी की, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी पे सुनाक जी की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी कुछ खास कर नहीं पाई, और लोगों में रोष था, लोगों ने इनके अगेंस्ट जाके वोट किया और लेबर पार्टी को जिताया है। अब हमको हमारे कंसर्न में हमको ये देखना है, हिंदुस्तान इंडिया के कंसर्न में क्या डिसीजन लेते हैं, लेबर पार्टी क्या डिसीजन लेती है, कीर स्टारमर क्या डिसीजन लेते हैं, और किस तरीके से ट्रेड में और जितने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में और यहाँ की जनता जो पढ़ने जा रही है, बच्चे वो, और जो वहाँ पे एम्प्लॉयड है, रह रहे हैं, वो उनके पक्ष में क्या नीतियां बनाती है। और एक बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदुस्तानी सांसद 18 हिंदुस्तानी सांसद स्पेसिफिकली जीत के आए, जिसमें 10 पंजाब के हैं, और ये बहुत बड़ी जीत है। और ये जो 12 सांसद हैं अभी यूके के अंदर, उसमें लेबर पार्टी के 12 सांसद जीत के आए हैं, टोटल 18 सांसद जीत के आए हैं, पंजाब की स्पेसिफिकली 10 है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान सब जगह नाम रोशन कर रहा है और हिंदुस्तानी हर जगह हैं और हर सत्ता के मुख्य धारा प्रभाव में हैं, और ऐसी नीतियां बनाते हैं वहां के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो वहां पर रह रहे हैं। तो उनसे काफी उम्मीदें होंगी। तो हमको देखना है कि अब लेबर पार्टी किस तरीके से रिवोल्यूशन लाती है और किस तरीके से जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है पूरे दुनिया में उसको रोकती है और अपना स्टैंड मजबूत करके अपने पक्ष रखती है। तो ये जानना बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।